जितने भी विद्यार्थी फर्स्ट सीटिंग में सोशल साइंस का एग्जाम दे के आए हैं, आंसर की मिला लीजिए। मेरे पास सेट जे है, फटाफट आप लोग आंसर की मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है, कितना आप सही मार्क हैं। चलिए हम फटाफट एकदम करेक्ट आंसर बताएंगे दोस्तों, 100% करेक्ट आंसर, जो कि 1 से लेकर 80 तक, पूरा 80 तक मिला लीजिए। चलिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, उत्तरी। यह सब प्रश्न हम पढ़ाए थे दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो देख के गया होगा 100% मार्क आया होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न करें, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2001। ठीक ना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कोसी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप का गहनता में कितनी वृद्धि होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 गुना। ठीक है ना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, 100% सही उत्तर है, गूगल में भी सर्च मार सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत का 22वां राज्य कौन है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गोवा। चलिए अगला प्रश्न, गोवा नहीं, सिक्किम होगा इसका राइट आंसर। ठीक ना, सिक्किम होगा, सी राइट आंसर। चलिए 7 नंबर का रहा है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, 7 का राइट आंसर बी होगा, संपूर्ण क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर का रहा है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, संघ सूची। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर का अस प्रकार है, तो वह आपका 9 का जो राइट आंसर होगा, 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी होगा, धान का। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर का है, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, तो 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बिलासपुर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, फटाफट मिलाते जाइए जे सेट वाले। 11 करें, निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा, फाल्टा, 11 का डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, तुंगभद्रा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर का है, भारत में रेडियो का प्रशासन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर 13 का ये हो जाएगा, रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न 14 का है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा, 1992। 15 नंबर का है, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वह आपका 15 का सी हो जाएगा, पूर्णिया। अपना पूर्णिया मतलब मैं भी पूर्णिया से हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन पूर्णिया जिला से वीडियो देख रहे हैं। 16 नंबर का है, निम्न में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है, तो वह आपका हो जाएगा सी, कोसी। चलिए अगला प्रश्न, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 17 का है, संविधान की 12वीं अनुसूची संबंध किससे है, तो राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं के संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वह राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 20 नहीं 21 होगा, बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए 19 का रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर का है, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 21 नंबर का है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1973 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर का है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, अनुच्छेद 40। चलिए 23 नंबर का रहा है कि निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राजनीतिक दल। चलिए 24 नंबर का रहा है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है,
25 नंबर कह रहा है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न 26 नंबर का है रूस की संसद को कहते हैं, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा ड्यूमा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो राइट आंसर ये हो जाएगा लखनऊ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 28 का है तोक्योंग फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा वियतनाम। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, 100% राइट आंसर है। 29 का है एल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 30 नंबर का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो राइट आंसर ये होगा नागपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 का है मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो राइट आंसर सी होगा चीन। चलिए अगला प्रश्न आपका 32 का है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। 33 नंबर प्रश्न का है निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है, तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा औद्योगिक बाजार। चलिए 34 नंबर का है सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, तो 34 का राइट आंसर ये होगा 1904 ईस्वी। 35 नंबर का है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए 36 नंबर का है भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई, तो राइट आंसर 36 का बी होगा 1991 ईस्वी। 37 नंबर का है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए 38 नंबर का है व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऋण देना। अगला प्रश्न 39 नंबर का है सहकारिता का मूल तत्व क्या है, तो राइट आंसर आपका 39 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 40 नंबर का है निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा उपभोग। चलिए 41 का है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो राइट आंसर 41 का डी हो जाएगा इनमें से सभी महापौर का, मुखिया का, नगर आयुक्त का, सभी का हो जाएगा। 42 का है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में किस व्यवस्था में होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। चलिए 43 का है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो राइट आंसर 43 का बी होगा अलगाववाद। चलिए 44 नंबर का है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो राइट आंसर 44 का डी हो जाएगा नगर परिषद। 45 का है निम्न से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो राइट आंसर ये होगा बेल्जियम। चलिए 46 नंबर प्रश्न कर है संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1948 ईस्वी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना नंबर आएगा, कितना सही हो रहा है। 47 का योजना आयोग का गठन कब हुआ, राइट आंसर बी होगा 1950। 48 का भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, तो राइट आंसर सी होगा अप्रैल 2002। चलिए 49 नंबर का दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 50 का है निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई, तो राइट आंसर सी होगा बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 51 का है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर ये होगा बाल गंगाधर तिलक। 52 का है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर बी होगा 1906। 53 का है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर बी होगा केरल। चलिए 54 नंबर का है कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर 54 का सी होगा केरल। चलिए 55 नंबर का है निम्न में से कौन पनन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो वह आपका 55 का बी हो जाएगा मरमा गाँव। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 56 का है निम्न से कौन मृदा निर्माण का कारक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा वनस्पति। चलिए 57 नंबर का है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, तो राइट आंसर आपका 57 का सी होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। 58 नंबर प्रश्न का है भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा मजदूरी। चलिए कह रहा है कि 59 नंबर कह रहा है भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा गोवा।
चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो राइट आंसर बी होगा सकल घरेलू उत्पाद। चलिए 61 नंबर प्रश्न, कह रहे प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद 62 कह रहा है निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो वह आपका 62 का डी हो जाएगा। नेपाल में भी, भारत में भी, पाकिस्तान में भी रुपया होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 कह रहा है बचत क्या है? तो वह आपका बचत जो है बी हो जाएगा, आय तथा उपभोग का अंतर। उसके बाद आपका 64 कह रहा है निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा अधिविकर्ष। उसके बाद 65 का रहा बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो 65 का राइट आंसर आपका बी होगा ओडिशा। उसके बाद 66 नंबर का रहा है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद 67 का रहा है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो 67 का राइट आंसर ये हो जाएगा दूसरी। 68 का रहा है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो राइट आंसर बी हो जाएगा पश्चिमी तट। उसके बाद 69 का रहा है निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? राइट आंसर ये हो जाएगा खादर। उसके बाद 70 का रहा है किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह हो जाएगा ए पूर्वोत्तर राज्य, नहीं, इसका राइट आंसर बी होगा सुंदरबन 70 का। चलिए 71 का रहा है निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? तो वह आपका 71 का बी हो जाएगा कोलकाता। चलिए 72 का रहा है निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा मुंबई। उसके बाद 73 का रहा है दक्षिण वियतनाम किसकी प्रथम सरकार थी? तो बी हो जाएगा बाओ दाई। उसके बाद 74 का रहा है प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो वह आपका बी हो जाएगा 1864। 75 का रहा है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो वह आपका हो जाएगा बी रौलेट एक्ट। उसके बाद 76 का रहा है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1861 ईस्वी में हुआ, ये राइट आंसर होगा। 77 का रहा है लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद 78 का रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1975। उसके बाद 79 का रहा है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो वह हो जाएगा ए 1995। और 80 नंबर का रहा है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो बी राइट आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद। और दोस्तों साइंस का एग्ज़ाम है 20 फरवरी को, साइंस का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। और ग्रुप में जुड़ना है तो एसके नॉलेज क्लास ग्रुप 2 में जुड़ना है आपको, क्योंकि 1 वाला फुल हो चुका है।